समझिए, वो ध्यान करते-करते के लिए वो अनुभूति कैसा आता है? अनुभूति, अनुभूति बारे में क्या पूछा है? नहीं, अनुभूति को एक्सप्लेन नहीं कर सकते ना, अनुभूति को तो अनुभव ही कर सकते हैं। तो जिन लोगों ने अनुभव किया है, वो अनुभव करते हैं। जैसे वो जैन मुनियों ने अनुभव किया, वो बोले कि हमको जो अनुभूति हुई, हम दूसरे को जाके बाहर नहीं बता सकते, अनुभूति हम अनुभव कर रहे हैं, तो उसको एक्सप्लेन कैसे करेंगे? तो ऐसा इसमें प्रकार यही है कि अनुभूति को एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, अनुभूति को अनुभव किया जा सकता है। जैसे आप ध्यान करोगे, आपको भी अनुभूति प्राप्त होगी, बस बाकी कुछ नहीं। कर्म मुक्त अवस्था यानी क्या है समझिए? और मोक्ष यानी क्या? इसमें ध्यान का क्या-क्या रोल है? और ध्यान का अंतिम लक्ष्य क्या है? एक्चुअली क्या है, ये कर्म मुक्ति ऐसे प्रश्न ना जापान में जापानी लोग बहुत पूछते हैं। तो जब मैं जापान की यात्रा पे गया था ना, तो ये कर्म के उद्देश्य और कर्म का बात वहाँ पे बहुत ज़्यादा इसके ऊपर प्रश्न आए थे। उनका एक ही प्रश्न था कि जब कुछ सब कुछ होना डिसाइडेड है, निश्चित है हमारा कि हमारे जीवन में ये होने ही वाला है, फिर गुरु काय को चाहिए, भगवान काय को चाहिए, ध्यान काय को चाहिए, इस सब का ज़रूरत क्या है? जो होने वाला है वो तो होगा ही, और वो हमको जो भोगने का है वो भोगेंगे। मैंने उनको बोला ऐसा नहीं है। देखिए, जैसे एक ग्लास में पानी लिया है, एक गिलास पानी के अंदर 1 चम्मच काली शाही डाल दिया है, 1 चम्मच काली शाही से पूरा ग्लास का पानी काला हो जाएगा। लेकिन वही 1 चम्मच काली शाही हम गंगा नदी में जाके डाल दो, तो कहाँ चली गई पता नहीं चलेगा। वहाँ जाके वो काली की गोरी हो जाएगी क्या? नहीं, लेकिन उसका अस्तित्व नगण्य हो जाएगा। ठीक ऐसा ही मैं करके आपने शरीर के अहंकार सहित जीवन जिया, तो एक छोटी-सी समस्या भी है। छोटा-सा प्रॉब्लम भी आपके जीवन को कलुषित कर सकता है। लेकिन अगर आप किसी गुरु के सानिध्य में गए, गुरु मार्ग पे गए, तो गुरु कोई व्यक्ति थोड़ी है। गुरु एक जीवंत तो प्रवाह है परमात्मा का, जो कल भी था, आज भी और कल भी रहेगा। तो जैसे आप उसके साथ जुड़ जाते हैं ना, तो ऑटोमेटिकली वो तो प्रवाह है, आत्माओं का समूह है, उसके अंदर आप एक आत्मा है, तो ऑटोमेटिकली क्या होता है, फिर आपकी तकलीफ़ें, आपकी परेशानियाँ कहाँ चली गई, आपको पता ही नहीं चलेगा। तो कहने का अर्थ है कि ये एक संस्कार है, और संस्कार के साथ जुड़ने के बाद में धीरे-धीरे होता है। अच्छा, दूसरा, हमने ना पूर्व जन्मों में जैसी संगत की संगत का जीवन पे बहुत असर है। आप किसके सानिध्य में रहते हैं, आपके जो 5 प्रिय दोस्त हैं ना, वो दोस्त जैसे हैं, वैसे ही आप हैं। तो इसलिए अच्छी संगत करोगे, आप अच्छे बनोगे, बुरी संगत करोगे तो बुरे बनोगे। तो पिछले जन्म में जो आपने संगत की थी, यानी जिन लोगों के सानिध्य में रहे थे, वैसे ही विचार आपको आने लग गए, और जैसे ही विचार आपको आने लग गए, फिर वैसे ही कर्म तुम्हारे हाथ से घटित हुए, और जैसे कर्म घटित हुए, वो कर्मों को भोगने के लिए हमने जन्म लिया है। जन्म लेने का उद्देश्य है कि हमने वो कर्म भोगना है। लेकिन होता क्या है, मनुष्य वो कर्म तो भोग लेता है, लेकिन फिर इस जन्म में नए कर्म खड़े कर लेता है, क्योंकि मैं का भाव रहता है। तो ऐसा चक्र चलता ही है और कभी ख़त्म नहीं होता। तो उसमें का रास्ता ये, उसका मार्ग है मेडिटेशन, उसका मार्ग है ध्यान। ध्यान मार्ग इसलिए क्योंकि इसके अंदर धीरे-धीरे आपके अंदर चेंज आता है। एक, दूसरा, जैसे समझ लो, मान लो कि यहाँ पे आपने जन्म लिया, ये आपको पूरा जीवन जीने का है, और उसके बाद में यहाँ आपकी मृत्यु है ना? लेकिन जैसे आपने जन्म लिया ना, जन्म लेते के बराबर धीरे-धीरे आप गुरु सानिध्य में यहाँ तक पहुँचे, और यहाँ तक पहुँचने के बाद में क्या हुआ? आपने पूर्व जन्म के सब कर्म भोग लिए। हाँ, लेकिन तब तक आपका ऑरा, आपका आभामंडल इतना अच्छा हो गया कि आपके हाथ से बुरे कर्म घटित ही नहीं होते हैं। हाँ, उसके बाद में फिर धीरे-धीरे आप यहाँ तक आए, यानी जीवन के इस मुकाम तक पहुँचे, जब आपको एक कर्म मुक्त अवस्था प्राप्त हो गई। यानी क्या? बीच के अंदर आपने जो अच्छे कर्म किए, वो मैंने किए नहीं बोला। आपने क्या माना कि गुरु कृपा में हुए, तो अपने साथ बांधे नहीं। तो क्या हुआ? इस जगह जाकर के आपने पूर्व जन्म के कर्म भोग लिए। बुरे कर्म आपसे होते ही नहीं है। उसके बुरे कर्म तो छोड़ो, आप झूठ भी नहीं बोल सकते, इतना ऑटोमेटिकली शुद्धता आप में आई थी। उसके बाद में जो अच्छे कर्म किए, वो गुरु कृपा हुए करके परमात्मा को समर्पित कर दिए, तो आपके अकाउंट में तो कोई कर्म ही नहीं है ना। ना पूर्व जन्म के कर्म है, ना अच्छे कर्म है, ना बुरे कर्म है, कोई कर्म ही नहीं है। तो फिर कर्म मुक्त अवस्था आपको प्राप्त हो जाती है। उस कर्म मुक्त अवस्था को ही मोक्ष कहते हैं। ये मेडिटेशन से प्राप्त हो सकती है, ध्यान से प्राप्त होती है। ध्यान क्या करता है? ध्यान धीरे-धीरे आपका शरीर भाव कम करता है, और शरीर भाव कम करता है, वो आत्मा वृद्धिगत होता है, तो ऑटोमेटिकली आपकी प्रगति होती है, आपका प्रोग्रेस होता है। और दूसरा, मनुष्य के जीवन के सभी समस्याओं का हल ध्यान है। जैसे जैसे ध्यान योग आप करते जाते हैं ना, वैसे-वैसे आपका शरीर भाव कम होते जाता है, और आत्मा भाव वृद्धिगत होते जाता है। और हमारे जीवन की जितनी भी समस्या है, हमारे जीवन के जितने भी प्रॉब्लम है, आप देखो ना, सभी समस्याएँ आपके शरीर से संबंधित है।
जो सब शरीर से, मुर्दे की कोई समस्या रहती है क्या? मृत व्यक्ति की कोई समस्या नहीं रहती। उसी प्रकार से सारी समस्याएं आपके शरीर से संबंधित है। जब आपका शरीर भाव कम हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली आपकी समस्या कम हो जाएगी। तो ध्यान मार्ग से आपके जीवन की सभी समस्याओं का निदान है। तो कहने का अर्थ, एक कर्म मुक्त अवस्था जिसे कहते हैं ना, उसी को मोक्ष कहते हैं। मोक्ष का अलग बात, और दूसरा मोक्ष मरने के बाद में नहीं होता। मोक्ष एक ऐसी स्थिति है जो स्थिति आपको आपके जीवन काल में ही प्राप्त करना पड़ती है बस, और वही अपने जीवन का लक्ष्य है। लेकिन वो तभी प्राप्त होगा जब हम गुरु सानिध्य में जाएंगे, सामूहिकता में जाएंगे, कलेक्टिविटी में जाएंगे और ध्यान करेंगे। ध्यान एक ऐसा मार्ग है जिससे हम यहाँ तक पहुँच सकते हैं। ಗ್ಯಾರಂಟಿ ನ್ಯೂಸ್, ಸುದ್ದಿ ಖಚಿತ, ನ್ಯಾಯ ನಿಶ್ಚಿತ.